Good morning, students. Today's topic next short answer type questions. Question number third. Why do curd, lemon juice and tamarind taste sour? कर्ड, लेमन जूस और टैमरिंड ये टेस्ट में सोर या खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट रहता है इसलिए, और एसिड का नेचर कैसा होता है? सोर होता है, इस वजह से ये खट्टे होते हैं। तो इसका आंसर आप राइट कर लीजिएगा, बिकॉज इन कार्ड लैक्टिक एसिड फाउंड। कार्ड में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड, कोमा लेमन, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड टैमरिंड जो इमली होती है उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड फाउंड। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है इस वजह से एसिड क्या होता है? खट्टे होते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें क्या होती है? टेस्ट में खट्टी होती है। ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर मिनरल्स एसिड्स नॉन एज ए लेबोरेटरी एसिड्स? मिनरल एसिड्स को लेबोरेटरी एसिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको ह्यूमन क्या करता है? प्रिपेयर करता है डिफरेंट टाइप के केमिकल से। तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं, बिकॉज मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन। बिकॉज मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन। सो फिर यहाँ से आ जाएगा सो के बाद में आंसर, मिनरल एसिड नॉन एज ए लेबोरेटरी एसिड्स। कैसे राइट करना आंसर इसका? बिकॉज मिनरल एसिड्स प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन। सो फिर क्वेश्चन में से क्वेश्चन की लाइन राइट कर दीजिएगा, सो के आगे मिनरल एसिड नॉन एज ए लेबोरेटरी एसिड। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप के कंप्लीट हुए। सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप एफ एक्सरसाइज आप चाहे तो कंटिन्यूटी में भी कर सकते हैं सबको। इसको 5th नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको 6, इसको 7, इसको 8 शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सेकंड टाइप, गिव 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रल एसिड, मेंशन द सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड। आपको क्या करना है? मिनरल एसिड और न्यूट्रल एसिड्स के एग्जाम्पल्स P3 और उनके सोर्सेज। तो आप राइट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड है, मैंने आपको ये नोट्स में करवाए थे। ऑर्गेनिक एसिड को ही नेचुरल एसिड कहते हैं। इसके कोई भी 3 एग्जाम्पल्स ले लीजिए। मैंने आपको इसके 8 एग्जाम्पल राइट कराए थे, एसिड और इसका सोर्स। तो एनी 3 जो आपको लर्न हो सके इनमें से, तो कोई भी 3 एसिड और उसके सोर्सेज आपको राइट करने हैं। फिर ऐसे ये तो नेचुरल एसिड के हो गए, आपको मिनरल एसिड के भी राइट करने हैं। तो मिनरल एसिड के ये एग्जाम्पल राइट कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला इसमें राइट कर लीजिएगा, क्योंकि मिनरल एसिड के तो एग्जाम्पल पूछे हैं और नेचुरल एसिड के सोर्स भी पूछे हैं। तो ये आपको इसमें राइट कर देना है, मिनरल और नेचुरल एसिड के 3 एग्जाम्पल, और नेचुरल एसिड के सोर्स भी आपको राइट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू ए रिवर? जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना क्यों मैंडेटरी है? तो मैंने आपको नोट्स में राइट कराया था लास्ट में, एसिड रेन से बिफोर फैक्ट्री वेस्ट। तो इसमें सारा आपको आंसर राइट कर लेना है कंप्लीट। द वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। क्योंकि जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो कैसा होता है? एसिड होता है। दिस एसिड वेस्ट विल किल द फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करते हैं? एक्वेटिक लाइफ को किल करते हैं। सो जो वाटर बॉडीज में मिलती हैं। सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विथ बेसिस सब्सटेंस न्यूट्रलाइज द एसिड बिफोर डिस्चार्जिंग। तो ये कंप्लीट आंसर आपको इस क्वेश्चन में राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनी इज प्लेइंग इन हर गार्डन। एनी इज प्लेइंग इन हर गार्डन विथ हर फ्रेंड्स Ishar. Suddenly a bee bites Ishar. Annie immediately bring baking soda and rubs it on the stung area. मतलब एनी अपने गार्डन में खेल रही थी
तो उसका जो फ्रेंड है उसके साथ इशर्त के साथ एनी गार्डन में खेल रही थी। तो अचानक से जो इशर्त है उसको हनी बी जो होती है उसने बाइट कर ली, और बाइट करने के बाद में क्या किया, एनी ने इमीडिएटली तुरंत बेकिंग सोडा लिया और उसके जो स्टंग वाला एरिया था इशर्त के, जहाँ मधुमक्खी ने काटा था हनी बी ने, उस एरिया पे उसको रब कर दिया, लगा दिया। ये इंसिडेंट हुआ। अब आपको क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं वो है ए क्वेश्चन, वाई डज एनी अप्लाई बेकिंग सोडा, एनी ने बेकिंग सोडा क्यों अप्लाई करा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जो आंट स्टिंग होता है या बी स्टिंग होता है उसमें एसिड मिलता है और वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। उस एसिड को इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस का वर्क करता है, तो उसको रब करने से क्या होता है, एसिड और बेस के बिटवीन रिएक्शन होती है और इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है, इंस्टेंट पेन और बर्निंग में रिलीफ मिलता है। तो इसका आप राइट कर लीजिएगा, बिकॉज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा ए का। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का बी, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम एनी, एनी की कौन सी वैल्यू आप सीखना चाहेंगे। वी लर्न फ्रॉम एनी टू हेल्प अदर्स, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एनी ने क्या की थी, दूसरों की हेल्प की थी। तो वी लर्न फ्रॉम एनी टू हेल्प अदर्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट एसिड। आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। मैंने आपको विथ डेफिनेशन राइट कराया था डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड नोट्स में, मिनरल एसिड के जस्ट नीचे। तो ये आपको दोनों पॉइंट राइट कर लेना है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट एसिड। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड, द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड हो गया। कंसंट्रेट एसिड्स की डेफिनेशन भी दे रखी है, द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेट एसिड। तो ये डेफिनेशन दोनों आपको इस क्वेश्चन में राइट कर लेनी है शॉर्ट सेकंड के फोर्थ में। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट का ए, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपको नोट्स में राइट करवाई गई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें ये न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के जस्ट ऊपर वाला टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको डेफिनेशन राइट करनी है और एक रिएक्शन आपको राइट कर देनी है, कोई सी भी। दो डेफिनेशन राइट कराई थी, आप चाहे तो दोनों राइट कर लीजिए। आपको जो बेटर डेफिनेशन लर्न है या जो समझ में आया अच्छे से, जिसको आप राइट कर सकते हैं, वो एक राइट कर लें या दोनों राइट कर लें, और एक रिएक्शन आपको कोई सी भी राइट कर लेनी है, दोनों राइट कर लीजिए कंप्लीट। इसका आंसर आप इसमें लॉन्ग के फर्स्ट के ए में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग के फर्स्ट का बी, व्हाट शुड बी एडेड द सॉइल व्हेन इट इज। अपने को सॉइल में क्या ऐड करना पड़ता है जब फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन बी के, टू एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल तो क्या करते हैं अपन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर्स करते हैं जब जाके उस सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। तो इसमें ये राइट कर लीजिएगा। सेकंड है टू बेसिस, बेसिस करने के लिए क्या करते हैं आप, उसमें यूज क्विक लाइम। क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है क्विक लाइम का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो दोनों आप इसमें राइट कर लीजिएगा। बी के फर्स्ट में तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और बी में इसमें बी के सेकंड में यूज क्विक लाइम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको आंसर राइट करना है। फर्स्ट के सी में व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड, गिव एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक एसिड्स को एग्जाम्पल से ही तो आपको राइट करना है, जो कि नेचुरल एसिड्स भी होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके आप चाहे नोट्स में राइट कर लीजिए। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको नेचुरल एसिड कहते हैं, डेफिनेशन और कोई भी एग्जाम्पल्स आप इसमें
राइट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे भी राइट कर रखा है, द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये भी राइट कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ से नोट्स में भी मैंने ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन राइट कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप का सेकंड, ABC हो गया है लॉन्ग का सेकंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये भी मैंने आपको नोट्स में ही राइट करवाया था क्वेश्चन। देखिए इंडिकेटर्स वाला जो टॉपिक था, इसके जस्ट नीचे मैंने आपको 4 पॉइंट्स राइट कराए थे, एसिड बेस में डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स, सीरियल नंबर। ये टेबल आपको एज इट इज इसमें राइट कर देनी है। ये अपना कंप्लीट होता है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप अपना नोटबुक में वर्क करेंगे साइंस रिकॉर्ड में, और अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छा वर्क आप करेंगे। और ये आप इसको मैं टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेक करूँगा। थैंक यू।